नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वीडियो कुछ अलग ही टॉपिक पर वीडियो है। मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, पर जो मैंने देखा और सुना उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ खान सर के बारे में। अब हाँ, यहाँ पे आप में से कुछ लोग को लग सकता है कि मैं अपने नाम को कमाने या चैनल को चमकाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो ऐसा सोच रहे हैं, आप मेरे इस वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच इससे ऊपर है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। खान सर का जब यह वीडियो आया तो मैं उस टाइम पे सोशल मीडिया में हो रहे हैं जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उस पर स्क्रिप्ट लिख रहा था। ठीक है, और जब यह वीडियो देखा मैंने तो मुझे हद से ज़्यादा बुरा लगा कि जो लोग उन्हें बदनाम करके नाम कमाना चाह रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप उस टैलेंट के जरिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? आपको किसने रोका है? आप किसी को बदनाम करके नाम कमाना चाह रहे हैं, तो ऐसे नाम कमा के आप क्या करेंगे? उनके नाम को लेकर बोला जा रहा है कि उनका नाम फैजल खान है या अमित सिंह है। तो अगर कोई नॉर्मल दिमाग का कोई बंदा यह सोचे कि उनका नाम क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो छुपाना चाह रहे हैं, अपना नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाह रहे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप लोग ना उनका मेहनत देख रहे हैं, ना उनकी कोई उनके टैलेंट देख रहे हैं। आप ये सब देख नहीं रहे हैं, आप उनका आइडेंटिटी पूछ रहे हैं, आप उनका नाम पूछ रहे हैं। क्या आपको पता है कि 15 से 20 मिनट को वीडियो बनाने में कितना समय लगता है? अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप अच्छे तरह से जानते होंगे कि 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाने में कितने घंटे लगते हैं। कई घंटे लग जाते हैं और कई घंटे बीत जाते हैं। वीडियो के बनाने के बाद भी कितने सारे काम होते हैं, उनको एडिट करना, उनको पोस्ट करना, कई सारे काम होते हैं। ये सब आप नहीं समझ सकते। जो आप अगर आपने ये काम नहीं किया है तो आप नहीं समझ सकते। आप सिर्फ उंगली उठाना जान रहे हैं। आप लोग दूसरे को टैलेंट नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ उनको ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के त्योहारों को लेकर बोला जा रहा है, अगर कोई बंदा अगर ये सभी त्योहार मनाते हैं, चाहे हिंदू के हो, चाहे मुस्लिम के हो, चाहे सिख के हो, चाहे ईसाई के हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बल्कि ये तो अच्छी बात है। ये हमें दूसरे से को बताना भी चाहिए और खुद अपनाना भी चाहिए कि सभी त्योहार एक समान हैं और सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए। पर नहीं, यह उनको नाम जानना है, उनकी आइडेंटिटी जाननी है, उनका कास्ट क्या है यह जानना है, ये आप सबको इंटरेस्टेड लगता है। क्या करेंगे ये सब जानकर? इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता और अगर आप जान भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे उनका? कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे तो यह सोचकर हंसी आती है कि ऐसा सोच रखने वाले लोग कौन से ज़माने में जी रहे हैं और उनका सोच कितनी छोटी है। क्या हम इसी सोच के साथ अपने जो पीढ़ी आने वाली है, क्या यही सोच देना चाहते हैं उनको? क्या इसी के सोच अपने बेहतर कल को देखना चाहते हैं, जो अपने भारत को गर्व से ऊंचा करना चाहते हैं या भारत को बढ़ाना चाहता है? क्या इसी सोच के साथ आप भारत आगे बढ़ेगी? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं और आपका सोच जो है वो बहुत ही छोटा सोच है। आप अपने सोच को आगे बढ़ाइए। बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि अगर हम अपने आज को सुधार लेते हैं तो हमारा जो आने वाला कल है, हमारा जो आने वाला अगला भविष्य है या फिर पीढ़ी है, वो अपने आप ही सुधर जाएगी। पर शर्तें ये कि हमें अपने आज को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, कई किताबों में लिखा हुआ है कि व्यक्ति जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाएंगी या फिर हम अपने स्वभाव में भी लाएंगे? और स्वभाव में भी लाएंगे तो कब लाएंगे? इसका कोई मुहूर्त नहीं है। हमें आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी और हम अगर ऐसी ही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। रही बात पाकिस्तान, चाइना या किसी और देश के बारे में बोलने की, तो उन्होंने ऐसा गलत क्या कहा? उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं या चाइना के लोग ऐसे हैं। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ लोगों के वजह से पाकिस्तान, चाइना बदनाम है। और फैक्ट की बात बताऊं दोस्तों, तो जो भारत है वो भी सिर्फ कुछ लोगों की वजह से ही बदनाम है। ये मत सोचिएगा कि भारत बदनाम नहीं है। भारत भी बदनाम है सिर्फ कुछ लोगों की वजह से। बाकी की बातें वो खान सर अपने वीडियो में सभी क्लियर कर दिए हैं। पर मुझे इस बात की ज़्यादा दुख तब हुआ जब उन्होंने ये कहा। हम विवाद में इसलिए आए क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा था। हम देश को सबसे ज्यादा समझते हैं। लोग मेरे नाम के पीछे पड़ते हैं। हम आपसे कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं, आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए, जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी? लाखों लाख लोगों की शहादत हुई, आपको उनका नाम नहीं पता है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है। यार क्या बात करते हैं। काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने। काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था।
आता, अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेंड पे जाता तब समझ में आता, काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें? आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया उनकी इज्जत करें हम। हमारा कश्मीर हम कहते हैं हमारा सर है, एक ओर से पीओके पाकिस्तान कब्जा किया, एक ओर से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा पीओके लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोल तकलोल सब बोलते हैं, अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे, हम उनके नाम के आगे 108 बार श्री लगाएंगे। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको यहाँ पे। बस हमारा लौटा दे, हमारा बस यही है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो, हम कुछ नहीं बताते, बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहें। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। क्या दिन आ गया ये। हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है, जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए, और धरती में समा गई। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते, तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये सही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है, जो हमारा ज़मीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए? आप जरूर बताइएगा। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं। हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहाँ तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज़। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहाँ क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत थी वहाँ हमने किया भी था, जहाँ नहीं ज़रूरत थी वहाँ नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहाँ रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे। इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हमें कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है। ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है, और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इंडिया के बारे में भी बहुत कुछ कहा था। मैंने जो कहा था उसमें वो एक सच्चाई है, और हमें उस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे भारत में ऐसी स्थिति है। लेकिन कुछ ऐसे ठेकेदार भी हैं जो आ जाते हैं अपने संस्कार दिखाने कमेंट में कि तू भारत के बारे में ऐसा कुछ मत बोलना, या मैं तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई, जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे भारत में ये कमी है, तो हम उसको दूर कैसे करेंगे दोस्तों। हमें जब अपने भारत बेहतर कल को देखना है तो हमें पहले सच्चाई को अपनाना पड़ेगा, उसके बाद उस पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपने भारत को बेहतर कल बना सकेंगे। ऐसा नहीं है कि खान सर पहले इंसान है जिनके साथ ये सब हुआ है। ऐसे कई लोग हैं जो दूसरे लोगों द्वारा उन्हें बदनाम करके अपने नाम और चैनल को चमकाया गया है। ऐसा ही दुर्घटना मैं आपको बताना चाहूँगा, एक यूट्यूबर के साथ हुआ था। मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा, मैं उनके नाम को सीक्रेट रखूँगा यहाँ पर, क्योंकि जो होगा वो प्राइवेसी होगी उनकी। आप शायद मैं हिंट दूंगा, अगर आप जानते होंगे तो आप जान जाएंगे। उन्होंने जब ये KGF 2 का जो टीजर आया था, उस टाइम पे उन्होंने उस जो टीजर के ऊपर एक रिव्यू दिया था, उसी किसी पार्ट में उन्होंने एक थोड़ा सा हंस दिया था। इसी को लेकर इंडिया के लोगों द्वारा उन्हें भर भर के गालियां दी गई, उन्हें भर भर के कमेंट किए गए और गंदे गंदे बोले गए। उनकी गर्लफ्रेंड को पर्सनल मैसेज करके धमकाया गया और अपशब्द बोले गए, जिनसे उन्हें तंग आकर अपने वीडियो को प्राइवेट करना पड़ गया था। मैं जब यह जाना दोस्तों, जब यह वीडियो देखा
तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यह हो क्या रहा है अपने भारत में, किस तरह की छवि बना रहे हैं अपने भारत की। अगर यही कोई चीज़ कोई दूसरा पर्सन या विदेश का कोई ऐसा पर्सन देखे तो उसे क्या लगेगा कि भारत में ये सब हो रहा है। वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब के पानी को गंदा कर देती है, तो आप गंदे मछली ना बने। अगर आप भारत की गरिमा को बना नहीं सकते तो आप उसे बदनाम करने की भी कोशिश ना करें। अगर यह मेरा वीडियो खान सर के पास पहुंच रहा है तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, खान सर आप प्लीज़ यूट्यूब को मत छोड़िए, क्योंकि आपकी वजह से जो लोग बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं और कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके हाथ ना होने की वजह से वो पीछे भी रह सकते हैं। इसलिए उनके भविष्य को सोचिए। आप लोगों का क्या है, वो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। उनका काम ही, अगर वो नल्ले बैठे हैं, खाली बैठे हैं, उनका कुछ काम ना वो करने देंगे ना वो आगे बढ़ने देंगे। वो सिर्फ बदनाम करना जानते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। आप सोचिए और हमारे सर से आप अपने हाथ को ना हटाइए। लास्ट में दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें। मैं अपनी मेहनत से चमकना चाहता हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि मेरा यह जो वीडियो है और इसके साथ जो मेरा अपील है कि खान सर यूट्यूब को ना छोड़े, यह बात उन तक पहुंचे। खान सर, मैं आपसे दोबारा निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल को मत छोड़ें। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।